नमस्ते हमारे प्यारे भाई। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने बेस्ट टीचर से पढ़ लो मेरे भाई, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी रिवीजन कर लो, नौकरी तो फाइनली तब लगेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे मेरे भाई। कि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा मौका होता है जब आप खुद को चेक कर पाते हो। एसएससी और रेलवे, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के समय में इन दोनों एग्जाम का पैटर्न ऐसा सेट हो चुका है कि मॉक टेस्ट लगाए बिना सिलेक्शन होना संभव ही नहीं है। और जिसने जो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए वो एग्जाम का जो पैटर्न है क्रैक कर लेता है, और उसकी बहुत हेल्प होती है मेरे भाई एग्जाम हॉल में जब वो बैठता है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि अगस्त से आपके लगातार पेपर शुरू हैं, एसएससी के सारे पेपर शुरू हैं, रेलवे के भी पेपर लगातार हो रहे हैं, और अब ये पेपर का ही समय आने वाला है अगले महीने से। तो आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, कैसे उनकी एनालिसिस करने चाहिए, मॉक टेस्ट कितने जरूरी हैं, कैसे आप मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुनना। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहूंगा। हमारी टेस्ट रैंकिंग एक एप्लीकेशन है। अगर मैं ऐसा कहूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एसएससी रेलवे की पूरे भारत में सबसे बड़ी मॉक टेस्ट की कोई एप्लीकेशन है तो टेस्ट रैंकिंग है इस समय, इंडिविजुअली एसएससी रेलवे के लिए। क्योंकि पिछले 7-8 महीने में 20 लाख के करीब बच्चे इस एप्लीकेशन पर आए हैं, और हर दिन 4 लाख से ज्यादा टेस्ट इस पे अटेम्प्ट होते हैं। तो जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस एप्लीकेशन पे हैं जो हमसे कनेक्टेड में, उनके एक्सपीरियंस को ही मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है जी, चलना। सबसे पहली बात कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। जब आप पढ़ते हो, चैप्टर वाइज पढ़ते हो, टाइप वाइज पढ़ते हो, सीक्वेंस में पढ़ते हो, टीचर के साथ पढ़ते हो, लेकिन पेपर ऐसा आता ही नहीं। पेपर तो आता है खिचड़ी, एक सवाल लाभ हानि का, एक सवाल त्रिकोणमिति का, एक अलजेब्रा का। इंग्लिश में भी ऐसा होगा, एक वोकेबलरी, एक सिनोनिमी, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से मेरे भाई। तो वहां पे आपके दिमाग को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है, और ऊपर से 1 घंटे में आपको 100 सवाल करने पड़ते हैं। तो यानी कि मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि भैया एग्जाम में कैसी फीलिंग आएगी, एग्जाम जैसी फीलिंग देता है। ठीक है जी, मॉक टेस्ट। और आप बिना रिस्क के प्रैक्टिस कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम में रिस्क है। तो आप जो है घर बैठे बैठे अगर एग्जाम जैसी फीलिंग के साथ प्रैक्टिस करो तो आपको फायदा तो होगा ही होगा। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट पता लगता है। देखो, किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है। जब आप ढेर सारे मॉक लगाओगे तो आपको पता लगता है मेरे भाई कि पहले मुझे मैथ लगाना है, पहले मुझे रीजनिंग करनी है, कि पहले मुझे इंग्लिश करनी है। हर बच्चे का अलग अलग होता है। तो मॉक टेस्ट लगाते लगाते पता लगता है कि मैं किस सेक्शन को पहले उठाऊं जिससे कि मेरा पेपर एक फ्लो में सही जाए। ये समय के जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से पता चलेगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान होता है। दूसरा, रियल पैटर्न का एक्सपोजर मिलता है। मान लीजिए कि आपको सीजल 2025 का पेपर देना है और आपने 2023 के और 24 के एग्जैक्ट पीवाईक्यू लगाए, मॉक टेस्ट प्रीवियसर के पूछे हुए, तो उससे फायदा क्या होगा मेरे भाई। जो ट्रेंड चल रहा है, जिस लेवल के एग्जामिनर बार बार सवाल रिपीट कर रहा है, वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये पैटर्न ज्यादा रिपीट होता है। जैसे आजकल बेईमान दुकानदार का सवाल ज्यादा रिपीट होता है, टीचर तो पढ़ा के निकल गया, आपको पता ही नहीं क्या ये तो दबा के आ रहा है। तो मॉक टेस्ट से आपको ये क्लैरिटी मिलती है, तो ट्रेंड समझ में आता है। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ते हैं जब आप बुक से प्रैक्टिस करते हो। आपके पास एक किताब है, सीजल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस किंग, आप इससे किताब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप 50 सवाल 3 घंटे में लगाओ, कौन पूछने आ रहा है। लेकिन मॉक टेस्ट में तो टाइमर टिक 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 करता रहता है, तो वहां आपको फास्ट काम करना है। तो जब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि भैया मुझे जल्दी ज्यादा सवाल करने हैं, तो आपको फिर यह भी सोचना पड़ेगा कि एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो दोनों चीजें चलती हैं। गलती करने का मौका मिलता है बिना सिलेक्शन रिस्क के, एग्जाम में यह मौका नहीं मिलता। जितनी गलतियां करनी है एग्जाम से पहले ही कर लो मेरे भाई। अरे खिलाड़ी भी ओलंपिक से जाने से पहले 10 साल प्रैक्टिस करता है। जवानों को भी सेना बॉर्डर में भेजने से पहले उनकी 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है, बहुत ही हार्ड। ऐसे ही आप ये समझो कि आपके रियल एग्जाम की ट्रेनिंग है मेरे दोस्तों, जो पढ़ाई से इतर है। तो गलती करने का मौका मिलता है बिना सिलेक्शन रिस्क के। उसके बाद इंप्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, कौन से क्वेश्चन छोड़ने, कौन से पहले करने। मैं हमेशा कहता हूं 100 क्वेश्चन आएंगे, 70% पेपर बिल्कुल हलवा आता है जो हर बच्चा बना सकता है जो मार्केट में बैठा हुआ है, उसके 30% की जंग है। तो और पेपर 2 राउंड में करना होता है। आपको पता लगेगा कि यार
कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके 3 से 4 मिनट खा जाएंगे, उस पर आप अगर अटक गए तो पेपर बर्बाद हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5-10 सेकंड में निपट जाएंगे। तो मॉक टेस्ट देते देते आप 50-100 मॉक टेस्ट लगाओगे, पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे अभी करना है या पहले पूरा पेपर निपटा लूं बाद में देखूं। ये मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब स्कोर स्टेबल होने लगता है। मान लीजिए एग्जाम की कट ऑफ आज समय प्री की 140 जा रही है और आप मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में हर मॉक में 170 प्लस ला रहे हो, टफ मॉक टेस्ट में भी आपके नंबर 150 से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आप तो कॉन्फिडेंट हो गए कि कैसा भी पेपर आ जाए, प्रीवियस ईयर में तो मैं 170 फोड़ रहा हूं और नए मॉक टेस्ट में 150 ज्यादा ला रहा हूं, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मेरे भाई, वो मॉक लगाने से ही आएगा। एग्जाम टेम्परामेंट आपका पड़ता है प्रेशर में, क्योंकि एग्जाम में ना प्रेशर होता है, इतने सारे लोग बैठे होते हैं वहां पर, इतने सारे सिस्टम होते हैं, एग्जामिनर होता है वहां पर, आपको रफ शीट दी जाती है, आपके ऊपर दबाव होता है कि पेपर ठीक नहीं गया तो 1 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा। तो उसका ना आप माइंड को रिलैक्स करना सीख जाते हो, क्योंकि पेपर में अगर आप हड़बड़ा गए, आपको कितनी भी नॉलेज या ज्ञान हो, फिर पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको प्रेशर में शांत रहना मॉक टेस्ट सिखाता है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। अब मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? एक टाइम फिक्स करो और उसी पे मॉक टेस्ट लगाओ। 10 बजे मॉक टेस्ट देने का, 4 बजे शाम को मॉक टेस्ट देने का और रात को 3 बजे मॉक टेस्ट देने का, तीनों का मूड अलग अलग होता है मेरे भाई इंसान का। जिस टाइम पे एग्जाम का पेपर होता है, मॉर्निंग की शिफ्ट 10 बजे, दोपहर की 1 या 2 बजे, शाम की 4 से 5 बजे, यही तीनों टाइम स्लॉट पे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इससे एक्चुअल एग्जाम जैसी फीलिंग आती है। ये तरीका अपनाओ मेरे भाई, बात मानना मेरी। पूरा पेपर एक बार में कंप्लीट करो। जब आप रियल एग्जाम पेपर देते हैं वहां एक बार में ही पेपर देना, 1 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, एक ही बार होगा। लेकिन आप बच्चे तो डिमांड करते हैं, सर आपकी एप्लीकेशन वेबसाइट है, ऐसी सुविधा दो, हमें पॉज वाला ऑप्शन दो, हमें रीअटेम्प्ट का ऑप्शन दो। जबकि रियल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका बच्चे गलत फायदा उठाते हैं, बार बार वो पॉज करते हैं, बार बार उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार में ही लगाओ। सुविधा जो है मेरे भाई आपको खराब करने के लिए नहीं दी जाती। भाई बीच में कोई अर्जेंट काम हो गया तो चलो आप एक बार के लिए उठ के चले गए, फिर आपने उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया मॉक टेस्ट को, लेकिन बेवजह बार बार मॉक को रीअटेम्प्ट करना ये गलत है। एक सिंगल टाइम में बिना रुके ही आपको मॉक टेस्ट लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉक को 2 से 3 स्टेज में लगाएं। 2 से 3 स्टेज का मतलब 2 बार में सॉल्व करना है मॉक मेरे भाई। 100 क्वेश्चन आपके साथ। पहला आप वो क्वेश्चन करो जो इजी पिकअप है, यानी कि 100 में से लगभग 70 के आसपास सवाल ऐसे मिल जाएंगे आपको। फिर आपको 30-40 सवाल पूरे मॉक टेस्ट में चारों सब्जेक्ट के मिलाकर अच्छे दिखेंगे। फिर आप उन पे आओ, क्योंकि 70 आप जब आपने सवाल ठीक ठीक कर लिए इजी वाले, तो आपको बस थोड़ी सी जंग लड़नी है, आपका जो है प्री क्लियर हो गया। समझ में आया? तो 2-3 स्टेज में करना है, पहले इजी वाले, फिर मॉडरेट डिफिकल्ट वाले, फिर जो बाद में आपने बुक मार्क कर रखे हैं लास्ट बचे हुए क्वेश्चन वो। अटेम्प्ट सीरियसली, डोंट गेस ब्लाइंडली। मॉक टेस्ट है, रियल एग्जाम पेपर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियसली अटेम्प्ट ना करो। बिल्कुल कि भैया यही पेपर है मेरा, यही नौकरी दिलवाएगा, ऐसे मॉक टेस्ट लगाएं। तुक्के बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल भी तुक्के ना लगाएं। आपकी इतनी किस्मत अच्छी नहीं कि आपके तुक्के ठीक हो जाएंगे। कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज बिल्कुल भी ना करें। अरे कौन देखने आ रहा है, चलो पेपर तो पेपर होगा, मॉक टेस्ट ही तो लगा रहे हैं, एक सवाल एक कैलकुलेटिव आ गया, चलो मोबाइल से देख लेता हूं इसकी है, ये सवाल थोड़ा लग रहा है, इसका फोटो लेकर गूगल पे सर्च कर लेता हूं। ये बिल्कुल भी ना करें मेरे भाई। जैसा एग्जाम में चलेगा वैसा ही आपको करना है। मोबाइल कैलकुलेटर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हर टेस्ट के बाद एक डायरी बना लो मेरे प्यारे भाई, अपने फोन में नोट्स में आप सेव कर लो। हर मॉक टेस्ट का आपका स्कोर कितना आया है, एक्यूरेसी कितनी रही है और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रखे, साथ साथ लिखे। जब आप 50-60 मॉक टेस्ट की सीरीज का एक इस तरीके से डाटा इकट्ठा कर लोगे तो आपको अपना ग्रोथ पता चलेगी। तो ये सही तरीके हैं मॉक टेस्ट देने के। अब उसके बाद मॉक टेस्ट तो लगा लिया, लेकिन लगा के चलते नहीं बनना मेरे भाई, ठहरना है, रुकना है, उसकी एनालिसिस करनी है। मॉक की एनालिसिस कैसे कर रहे हैं? सिर्फ स्कोर मत देखो, परसेंटाइल भी देखो। हर एक क्वेश्चन को देखो मेरे भाई कि कहां गलती हुई है। जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहले उनको जाके देखिए मेरे दोस्त कि ये गलत क्यों हुए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता उसका तो उसका कॉन्सेप्ट लिख लो। रॉन्ग सवाल को 2 से 3 बार दोबारा करके देख लो, उनका सॉल्यूशन देख लो। ठीक है जी। रॉन्ग क्वेश्चन को 3 हिस्से में बांटना मेरे भाई। एक जहां कॉन्सेप्ट की गलती हुई है मेरे दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, आपको क्लिक ही नहीं किया मेथड, इसका मतलब आपको वो चीज कमजोर है।
अब अपने नोट्स निकालो, टीचर की वीडियो निकालो, वो कंसेप्ट दोबारा से पढ़ो। दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे भाई, तो उस जैसी कैलकुलेशंस और करके देख लो जिससे दोबारा गलती ना हो। तीसरा, टाइम मिसमैनेजमेंट। एक ही सवाल में आपने 2-3 मिनट पी लिए, या पूरा पेपर भैया आपने कर लिया, बाद में जो है कुछ सवालों के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो यानी कि वो भी एक तरह की गलती है। तो टाइम मिस कहां पे आपने खराब किया ये आपको देखना है। हर मॉक की जो नोटबुक में वो गलतियां लिखो। जैसे आपने कोई जीके के सवाल गलत कर दिए 10, वो 10 के 10 सवाल लिख लो और उनको तुरंत रट्टा मार लो, अलग से लिख लो, या मोबाइल में ऐसा सेव करो कि दोबारा देख पाओ। उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करो जिसमें बार बार गलती हो रही है। मान लीजिए आप रेस के सवाल बार बार गलत कर रहे हैं, तो उसको दोबारा से मेरे प्यारे भाई देख लीजिए। आप इकोनॉमिक्स के सवाल बार बार गलत कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स दोबारा से पढ़ लो मेरे दोस्त, ठीक है नहीं? तो अगर आप 1 घंटा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसकी एनालिसिस में भी दीजिए। गलत क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन को आपने सही भी कर लिया और मान लीजिए आपने उसमें 2 मिनट 3 मिनट का समय ले लिया, तो इसको आप सही मत मानो मेरे भाई, वो तो कई सवालों का टाइम खा गया। उस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड भी आप जरूर सीखें, यानी कि हर क्वेश्चन का टाइम स्पेन भी आप जरूर चेक करें कि मैंने कितने समय में ये ठीक किया। ठीक है बच्चे, अब एनालिसिस करते समय इस बात का ध्यान रखें, एक्यूरेसी कम से कम 85% से ज्यादा होनी चाहिए भैया। आपने सवाल तो 100 ठीक कर लिया, एक्यूरेसी है 60%। कहां बेटा, बाहर हो गए आप तो। 60-70% एक्यूरेसी रखने से कुछ नहीं होगा। 90% के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। अगर आपने मान लीजिए 100 में से 90 सवाल अटेम्प्ट किए, तो 90 का 90% 81, यानी कि 80-81 सवाल उसमें से ठीक होने ही चाहिए। तो ठीक है, वरना आप अंधाधुंध तुक्का मार रहे हो, उससे आप पेपर में खराब कर लोगे अपना। सेफ अटेम्प्ट की बात करें भैया, चाहे सीजल का पेपर दो, सीटसल का, सीपीओ का, एमटीएस का या रेलवे का, आउट ऑफ 100 सेफ अटेम्प्ट जिस हिसाब से कट ऑफ इतनी हाई जाती, 85 के आसपास सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए। वो जमाना बीत गया जब आप 70-80 अटेम्प्ट करके ये सोचो कि हां मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। वो जमाना 2020 से पहले था, आज नहीं है। 85+ आपके अटेम्प्ट होने चाहिए आउट ऑफ 100, तब जाके आपका प्री क्लियर होगा मेरे भाई। वीक एरिया को वीकली इंप्रूव करें। मान लीजिए आपने पूरे हफ्ते मॉक दिए और आपको पता चलेगा कि यार ये टॉपिक तो मेरा बहुत बुरा है, तो सैटरडे संडे में उस टॉपिक को पूरा डिटेल में टाइम देके पढ़ ले, ठीक है ना? इंग्लिश में ग्रामर, रूल और वोकैब रिवाइज करें मेरे भाई। जो भी मॉक में ग्रामर के रूल्स आपको मिल जाते हैं, वहां से बहुत अच्छा रिवीजन होता है। जितनी भी नई वोकैब आती है वो एक जगह लिख लो। जीके में रोज रिवीजन जरूरी है मेरे दोस्तों। मॉक टेस्ट से पता चलेगा कहां गलती है, उसी टॉपिक को पकड़ो, उसी को पढ़ो। रोज रिवीजन जरूरी है जीके में। अब सिलेक्शन के लिए कितने मॉक जरूरी, कितना लगाएं कितना, देखो कितने भी ज्यादा लगा लो, उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम मिनिमम एग्जाम से पहले 50 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने। 50 मॉक टेस्ट। मैंने 2-3 तो देखे ऐसे टॉपर, लेकिन ज्यादातर टॉपर 99% से ज्यादा ऐसे हैं जो यही कहते हैं, सर मैंने 100 मॉक टेस्ट लगाए, मैंने 200 लगाओ, सर मैंने 150 लगाए, सर मुझे तो याद ही नहीं मैंने कितने लगाए, मैं तो लगाता ही रहा। तो कम से कम 50 मॉक टेस्ट आपको लगाने, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस पे आपका प्राइम फोकस है उसकी। सेटसल की तैयारी करो तो सेटसल के प्री से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाओ। हर मॉक के बाद एनालिसिस जरूरी है। कम से कम 20-30 मिनट उन सवालों को दें जो आपने गलती समझने में। सेक्शनल मॉक भी जरूर लगाएं। जैसे आप हमारी एप्लीकेशन पर जाओगे, हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग मेरे भाई। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाना, सीजीएल के यहां पे प्रीवियस ईयर के टेस्ट है, ये तो फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैंने सेक्शनल भी डिवाइड कर रखा है। आपको देखिए इंग्लिश के 168 सेक्शनल टेस्ट है। 9 सितंबर 2024 के इंग्लिश के 25 सवाल का 12 मिनट के एक सेक्शनल टेस्ट बना दिया। आप ये सेक्शनल टेस्ट भी लगाओ मेरे भाई। तो दिन में कम से कम 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाएं हर सब्जेक्ट के। मॉक के साथ साथ टॉपिक वाइज शॉर्ट रिवीजन मेंटेन करो, ये करना ही पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। एक दिन में तो आपने 3 मॉक टेस्ट लगा लिए और अगले 5 दिन तक कोई पता नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। रेगुलर मॉक टेस्ट लगाएं। अब तो जैसे एग्जाम में महीना भर ही रह गया है, तो अब ऐसा कर लो कि डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ, एक मॉर्निंग के और एक इवनिंग के टाइम स्लॉट में 2 मॉक टेस्ट एग्जाम के नजदीक, ठीक है जी।
और कुछ टिप्स मैं अपनी जो तरफ से बताना चाहूंगा। मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन की है। घबराइए मत, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देने से ही डरते हैं, भाई मेरा तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कम नंबर आया तो, मेरे तो इस वाले मॉक टेस्ट में 160 आ गए, इसमें 110 आ गए, यानी कि मेरी तो तैयारी खराब है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे। तो मॉक टेस्ट देते रहना है, रूटीन बनाओ, एक मॉक और रिवीजन का सेशन एक सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों। अपनी स्कोर, एक्यूरेसी, स्पीड में इंप्रूवमेंट सब ट्रैक करना है। हर टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखना है मेरे भाई। जो सवाल गलत किए वो तो नोट डाउन करने, जो सही किए वो भी एक बार आपको गो थ्रू करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दबा के मॉक टेस्ट लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों कि आप क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट लगाओ और उनकी एनालिसिस भी करो। तो एनालिसिस जो है मॉक टेस्ट की क्वांटिटी से बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं मार्केट में, मैंने खुद सारे देखे, उतने बढ़िया नहीं है। या तो बहुत टफ जिसे इररिलेवेंट मॉक टेस्ट कहते हैं वो बना देते हैं, या बहुत इजी पीजी चूरन जैसे मॉक टेस्ट बना देते हैं। हमने जो अपनी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट डाले हैं उसकी क्वालिटी दी बेस्ट है, टॉप नॉच है। उसका क्या है मेरे भाई, क्योंकि वो टीचर्स ने बनाए। मैथ्स वाला सेक्शन मैंने बनाया है, और इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के भी टीचर्स की उसमें हेल्प लगी है। और दूसरा, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं टॉपर्स अंडर 500 रैंक वाले 2023 में और 24 में, उन्होंने उन मॉक टेस्ट को बनाने में हेल्प करी है, रिव्यू किया है मेरे भाई, उन्होंने सॉल्यूशन तैयार किया है। ठीक है जी, तो ये हमारी तरफ से कुछ टिप है। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको लगाने हैं तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हर बच्चे के फोन में होनी चाहिए। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। पिछले 5 साल के आपको, मान लीजिए मेरे भाई सीजीएल का पेपर देना है, तो सीजीएल के 2019 से लेकर 24 तक कितने 167 टेस्ट फ्री हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के फ्री हैं, इनमें से मैक्सिमम टेस्ट लगाओ। लेकिन केवल प्रीवियस ईयर लगाना काफी नहीं है, नए मॉक टेस्ट भी तो लगाओगे। अब एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम के लिए पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। 30 मॉक टेस्ट है इसमें, हर एक का वीडियो सॉल्यूशन भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, उसके बाद 10 सेक्शनल टेस्ट तो है यहां पर, ठीक है। डीपीपी, डीटीटी सब आपको मिलेगा। 2,999 फीस थी, अब मैं बच्चों आपके लिए मात्र 199 कर दे रहा हूं। 199 की फीस में आपको ये टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन के साथ टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का और एक मॉक टेस्ट इसमें से जो नई टेस्ट सीरीज है, डेली मारो मेरे दोस्तों, एक मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे मिलेगा। और एक बात और, हम हर सैटरडे संडे, हर शनिवार रविवार 48 घंटे के लिए ऑल इंडिया लाइव टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री करवाते हैं, अभी भी हो रहा है। और उसको मेरे दोस्त 60-70 हजार बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। उस इंस्टेंट आपको आपकी रैंक, सॉल्यूशन सब कुछ पता लग जाता है। तो आप वो लाइव टेस्ट भी जरूर दें, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल जो नौकरी लेने वाले बच्चे मैं वहां पे कहां लाई करता हूं उनके बीच में, ठीक है। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है। और वेबसाइट्स, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर सिस्टम है, उस पे आप मेरे प्यारे भाई लगाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मॉक टेस्ट मोबाइल से बेटर है लैपटॉप पे मॉक टेस्ट लगा, नहीं है तो भैया मजबूरी है, मोबाइल में ही आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है जी। हमारी जो एक सीरीज चली रही है मेरे भाई, प्लेलिस्ट हमने बना दी है मैथ्स के लिए। अगर आपका मैथ्स में रिवीजन करना है, जल्दी रिवीजन करना है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट टाइप सारे एक जगह मिल जाएं, मैथ्स संपूर्ण बैच हमारे मेन चैनल पे सीरीज चल रही है। इससे बेहतरीन सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं है। 3-4 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर में उधेड़ के रख देता हूं सारी टाइप और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। तो ये कुछ बातें थी जो एग्जाम से 1 महीने पहले मॉक टेस्ट जो बच्चे लगा रहे हैं सीरियस होकर, उनको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और कुछ सीखा है मेरे भाई, तो इस वीडियो को शेयर करो। और दोस्त, टेस्ट सीरीज अब जाके ज्वाइन कर लो। मैंने बोला ना एग्जाम में 1 महीना बाकी है, 2 मॉक टेस्ट डेली लगाओ, एक प्रीवियस ईयर का और एक नया कहां से लगाना है, यहां से लगाना। इसकी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता मेरे भाई। धन्यवाद, बाय।